नमस्ते। द्वादश कक्षा के छात्रों का इस कालांश में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रजानुरंजको नृपः। नृपः राजा, प्रजानुरंजकः प्रजा को प्रसन्न रखने वाला राजा, जो प्रजा की हमेशा देखभाल तन्मयता के साथ करता है, ऐसा राजा। यह पाठ रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं महाकवि कालिदास। रघुवंश महाकाव्य में यह काव्य 19 सर्गों का है और इस महाकाव्य में महाकवि कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया है। हम लोग इस पाठ का प्रथम श्लोक देखते हैं। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधीनां। इस श्लोक में षष्ठी बहुवचन के पद दिख रहे हैं। यह सब रघुवंशियों के लिए प्रयोग है, अर्थात रघुवंशी नाम राज्ञाम अपनी ओर से जोड़ देते हैं, अर्थात संभृतार्थानाम रघुवंशी नाम, अर्थात धन इकट्ठा करने वाले रघुवंशी नाम, रघुवंशी राजाओं का। जो धन था वह किस लिए था भाई? तो यहाँ कहा गया है त्यागाय, त्याग के लिए था। और रघुवंशी राजाओं का मितभाषी नाम, कैसे रघुवंशी राजा? कम बोलने वाले। तो ऐसे मितभाषी, कम बोलने वाले रघुवंशी राजाओं का कम बोलना किस लिए था? सत्याय, सत्य के लिए था, अर्थात कम बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। और पुनः विजिगीषूणाम, अर्थात विजय प्राप्त करने वाले, विजय की इच्छा रखने वाले उन रघुवंशी राजाओं की विजय की इच्छा रखना, यह किस लिए था? तो यशसे, प्रतिष्ठा के लिए, कीर्ति पताका चतुर्दिक फैली रहे, फैलती रहे, इसके लिए रघुवंशी राजाओं के मन में विजय की इच्छा हमेशा रहती थी। और गृहमेधी नाम, गृहस्थ आश्रम में आना, अर्थात विवाह करने वाले उन रघुवंशी राजाओं का विवाह करना किस लिए था? तो प्रजायै, प्रजा के लिए था। अर्थात रघुवंशी राजाओं का संपूर्ण कार्य व्यापार प्रजा के हित के लिए था, लोक कल्याण के लिए था। ऐसे रघुवंशी राजा जो थे, कहा जाता है कि जिनका शैशव, बाल्यावस्था विद्या के अभ्यास में बीतता था, युवावस्था में विषय आदि का भोग उपभोग करते थे, और वृद्धावस्था में जो वानप्रस्थ संन्यास का आश्रय लेते थे, और अंत में जो योग द्वारा अपने शरीर को त्याग कर देते थे। वैसे रघुवंशी राजाओं के वर्णन के लिए महाकवि कालिदास ने अपने को अल्पज्ञ कहा, अर्थात अपनी विनम्रता प्रदर्शित की, और उन्होंने कहा रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये, वक्ष्ये कहूँगा। मैं, महाकवि कालिदास अपने लिए प्रयोग करते हैं कि मैं रघुकुल के राजाओं का वंश वर्णन मैं करूँगा। वे रघुकुल के राजा कैसे हैं और उनका कार्य व्यापार कैसा है, इस तरह का वर्णन करने के क्रम में फिर कहा जाता है कि उस रघुकुल में दिलीप इव राजेन्दुः, राजेन्दुः राजाओं में चंद्रमा की तरह, दिलीपः राजा दिलीप उत्पन्न हुए, और वह शुद्धिमती, शुद्धिमत्तरः अत्यंत पवित्र उस वंश में, अत्यंत पवित्र उस वंश में, जिस प्रकार क्षीर सागर में चंद्रमा
क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार क्षीर सागर रूपी उस रघुवंश से दिलीप का प्रादुर्भाव हुआ, दिलीप का जन्म हुआ। वह राजा दिलीप किस प्रकार के थे? तो आकार सदृश प्रज्ञः, प्रज्ञया सदृशागमः, आगमैः सदृशारंभः, आरंभ सदृशोदयः। अर्थात रघुवंशी राजा दिलीप अपने रूप और आकार के समान बुद्धि वाले थे, और उनकी बुद्धि जिस प्रकार से थी तो उनकी बुद्धि के समान शास्त्रों का अभ्यास करने वाले थे। शास्त्रों के अभ्यास के समान उनका कार्य व्यापार था, और उसी के समान फल सिद्धि प्राप्त करने वाले राजा दिलीप थे। ऐसे राजा दिलीप के विषय में और उनके शासन प्रणाली के विषय में एक बहुत अच्छा श्लोक है जो यहाँ पठनीय है, पढ़ना चाहिए। प्रजानामेव भूत्यर्थम सौताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्र गुणमुत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रविहि। इसको जरा अच्छी तरह से पदच्छेद करते हैं। प्रजानाम एव भूति जुड़ अर्थम, सह जुड़ ताभ्यः जुड़ बलिम जुड़ अग्रहीत, सहस्र गुणम जुड़ उत्सृष्टुम जुड़ आदत्ते। अब अर्थ करते हैं कि प्रजा नाम एवं प्रजा के ही, भूति अर्थम भूत्यर्थम संपन्नता के लिए, प्रजा की संपन्नता के लिए, प्रजा की सुख सुविधा के लिए सह राजा दिलीप, राजा दिलीप ताभ्यः उनसे अर्थात प्रजा से, बलिम अग्रहीत अर्थात कर लेते थे, शुल्क लेते थे, टैक्स लेते थे। राजा दिलीप उस प्रजा से टैक्स लेते थे, किस लिए? तो प्रजानाम एवं भूत्यर्थम, उसी प्रजा की ही सुख सुविधा के लिए, अर्थात उनकी सुख सुविधा में वृद्धि हो, उनके साधनों में वृद्धि हो, इसलिए राजा दिलीप उनके साधनों की वृद्धि के लिए, उनकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उनसे शुल्क लिया करते थे। कैसे? तो नीचे उदाहरण लिखते हैं कि सहस्र गुणम, हजारों गुना, उत्सृष्टुम देने के लिए, हजारों गुना देने के लिए, जिस प्रकार रवि सूर्य रसम ही आदत्ते जल ग्रहण करता है, अर्थात अल्प मात्रा में जल ग्रहण करता है, और सहस्र गुना वर्षा के रूप में जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी को देता है, वैसे ही राजा दिलीप अल्प मात्रा में शुल्क लेता था और बहुत मात्रा में प्रजा की सुख सुविधा के लिए, वह सुख सुविधा के लिए यत्नशील रहता था। ऐसे राजा दिलीप थे। वह राजा दिलीप किस प्रकार के थे, उनकी और विशेषताएं किस प्रकार की थी? तो कहा जाता है कि सौ पिता पितरस्तेषाम केवलम जन्म हेतवः। उसके ऊपर वाली एक लाइन बड़ी अच्छी है, और कहा जाता है कि प्रजानाम विनयाधानात्, प्रजा में विनम्रता की वृद्धि के लिए, और रक्षणात् रक्षा करने के लिए, और भरणात् अपि और उनका भरण पोषण करने के लिए राजा दिलीप इतने यत्नशील थे कि यही कारण था कि जिससे सह पिता, वे पिता के रूप में हो गए थे। किसका? प्रजा के। वह प्रजा के पिता के रूप में हो गए थे, लेकिन उस प्रजा के जो पिता थे, जो व्यक्तिगत रूप से जो पिता थे, वह केवलम जन्म हेतवः, केवल जन्म के हेतु के कारण, माने जन्म देने के कारण वे पिता थे। अन्यथा राजा दिलीप उनमें विनम्रता के कारण,
उनकी रक्षा के कारण और उनके भरण पोषण के कारण पिता थे, पिता के रूप में थे। और भी कहा जाता है कि उनसे ईर्ष्या करने वाले भी अंततः उनके विरोधी नहीं थे, अर्थात उनसे ईर्ष्या करने वाले, राजा से ईर्ष्या करने वाले वस्तुतः राजा के द्वेष का पात्र नहीं थे। और अपने लोग भी जो अनर्थ कार्य में लिप्त होते थे, राजा दिलीप उसको वैसे अलग कर देते थे जैसे किसी अंगुली को सर्प ने डस लिया और उस अंगुली को त्याज्य मानकर हम काट के उसे फेंक देते हैं। राजा दिलीप उसे वैसे ही अपने से अलग कर देते थे। इस प्रकार राजा दिलीप यह पूरा सागर तटवर्ती अर्थात जिसके चारों ओर समुद्र है, ऐसे भारतवर्ष के अनन्य शासनाम पूर्वीम सशासय कपूरीमिव, अर्थात अनन्य न अन्य, अर्थात जो दूसरे के द्वारा नहीं, क्या भाई, शासन की गई है, ऐसी पृथ्वी को उन्होंने एक पुरीम इव, एक शहर की तरह, एक नगर की तरह, एक राज्य की तरह उन्होंने सशास पालन पोषण किया, भरण पोषण किया। अनेक काल तक, बहुत काल तक राजा दिलीप ने भारतवर्ष पर शासन किया। भारतवर्ष की प्रजा उनसे सुखी और संतुष्ट रही। इस प्रकार यह पाठ कि राजा दिलीप प्रजानुरंजन में हमेशा संलग्न रहा करते थे, ऐसे राजा दिलीप के विषय में हम लोग आज जाने। अब अगले कालांश में हम लोग इस पाठ से संबंधित प्रश्न अभ्यास की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।